Hello, hi wonderful people. I am back and today I am gonna take the second topic, that is transportation. As you all know, I am Amrit Raj. I take biology over here at Vedantu and we have come up with an amazing series, okay, जिसका नाम है उमंग, जिसमें हम आप लोगों से टॉपिक्स पूछेंगे जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं और उसको हम यहाँ पे YouTube पे पढ़ाएंगे. ठीक है, वी विल ट्राई टू मेक इट एज कॉम्प्रिहेंसिव और एज इजी एज पॉसिबल फॉर यू. सो जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों से पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज लाइफ प्रोसेस में से आप लोगों ने हमें बताया कि रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है. रेस्पिरेशन मैं पढ़ा चुका हूं बायोलॉजी में. ठीक है, अब द सेकेंड सब टॉपिक विच आई वांट टू टीच इज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, एंड आई हैव सीन कि इस चैप्टर में बहुत लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, एंड ट्रस्ट मी, अब जस्ट स्टे विद मी. आपको इतना इजी लगेगा ये चैप्टर एंड इट इज द मोस्ट फन टॉपिक आई वुड से एंड ऑफ द एंटायर बायोलॉजी. आई लाइक इट. ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू हार्ट, है ना. Who doesn't want to know about heart? Exactly, right guys? Chalo. So today we're gonna study about transportation system. Now first of all guys, before studying this, what do you mean by transportation system? है ना, when we are studying about our body, जब हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? यस गाइस, हाँ, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ सिस्टम विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स इनसाइड आवर बॉडी. मतलब हमारी बॉडी में चीजें इधर उधर कैसे जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, इट रीचेस माई स्टमक, है ना. देन फ्रॉम माई स्टमक इट गोज इनटू इंटेस्टाइन, फ्रॉम इंटेस्टाइन इट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, इट रीचेस माई ब्रेन, मेरे ब्रेन तक पहुंचती है, मेरे मसल्स तक पहुंचती है, मेरे लंग्स तक पहुंचता है. वो फूड जो मैंने खाया है वो कैसे पहुंचता है. I want to understand how does the food which I ate reach all parts of my body. ठीक है, उसके अलावा मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग इन ऑक्सीजन. हाउ इज ऑक्सीजन रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. मेरे ब्रेन तक ऑक्सीजन कैसे गया, मेरी किडनी तक ऑक्सीजन कैसे गया, है ना. हु इज टेकिंग ऑल दिस ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. देन मैं दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूँ, है ना. मैं बातें करता हूँ, मैं फाइटिंग नहीं करता, बट या मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूँ. ठीक है, हाँ. सो वॉकिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, टीच करता हूँ. तो दिन भर अगर मेरे घर में, एज आई हैव टोल्ड यू, विच इज माई होम इज माई बॉडी. आई स्पेंड होल ऑफ माई लाइफ इनसाइड माई बॉडी. आप लोगों के घर पे दिन भर एक्टिविटी होती है, कचरा जमा हो जाता है ना. सिमिलरली आपकी बॉडी में एक्टिविटी होती है दिन भर, तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है. तो वो वेस्ट को ट्रैवल कैसे कराता है, वो वेस्ट कहां जाता है, किडनी में जाता है, और किडनी से कहां, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है. तो कौन सा सिस्टम वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके लाता है. जैसे कि आपके घर में गार्बेज वैन आती है मॉर्निंग में, वो सारे पूरे एरिया लोकेलिटी का गार्बेज लेके जाके डंप करते हैं किसी साइट पे, है ना. लाइकवाइज मेरी पूरी बॉडी का गार्बेज सिस्टम कौन है, कौन गार्बेज कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाता है ना. वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट. ओके, सो ऑल दीज फंक्शंस आर डन बाय व्हाट गाइस, ऑल दीज फंक्शंस आर डन बाय आवर ब्लड. ये सारे फंक्शंस कौन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, और क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं आप बताइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. मतलब वो वाले केमिकल्स जो मैसेज कैरी करते हैं मेरी बॉडी में. जैसे कि मेरा थायराइड कहता है कि हाँ भैया ये मैसेज लेके जाओ, मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है कि कोई मैसेज भेज रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस मैसेजेस बिकॉज हार्मोन्स के बारे में हम सेपरेटली एक चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये केमिकल मैसेंजर्स को कौन लेके जाता है, हमारा ब्लड. अब ब्लड इतना सारा इंपॉर्टेंट काम करता है तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करता है. मतलब ब्लड काम कैसे करता है. ब्लड क्या कोई रास्ता लेता है, कोई पर्टिकुलर पाथवे लेता है इन माई बॉडी, कि ऐसी रैंडमली कहीं भी चले जाता है ब्लड. Does the blood follow a particular path inside my body or it flows randomly? है ना, I should know it. And if it is flowing, how is it able to flow inside my body? कैसे फ्लो कर रहा है मेरी बॉडी में, है ना, मुझे ये भी पता होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट आई एम गोना टीच यू इन दिस चैप्टर. ठीक है गाइस, चलो थोड़ा आगे चलते हैं. तो या ना, टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, है ना. ट्रांसपोर्टेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो सबसे पहले हम पढ़ लेते कि प्लांट्स हमें पता है लिविंग है, बट प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. और आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक में बता देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में क्यों होता है, क्योंकि ब्लड की वजह से होता है, मैंने आपको बताया, है ना. बट ब्लड की वजह से होता है क्योंकि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और उसके अलावा हमारे पास हार्ट है एक ऑर्गन, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं,
जो कि हेल्प करती हैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। बट प्लांट्स के पास तो हार्ट ही नहीं है। प्लांट्स डू नॉट हैव अ हार्ट, right? They neither do have they have the blood. So how do things transport in plant? Okay, let's see first that. Okay, now talking about plants mein, the main transport is of water and minerals. Plants में mainly plants को क्या चीज की जरूरत रहती है? Water and minerals की guys. ठीक है, प्लांट्स आर वेरी सिंपल, यू नो, अनलाइक अस। प्लांट हैव टू जस्ट स्टैंड, डेली खड़े रहना है, बस एक ही जगह पे खड़े रहना है। सिंस देयर बर्थ दे कीप स्टैंडिंग, दे डोंट हैव टू मूव, दे डोंट हैव टू राइट बोर्ड एग्जाम्स, दे डोंट हैव टू स्टडी ऑनलाइन। उनको ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जिंदगी में। सो व्हाट हैपेंस इज देयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लेस। तो वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स है ना। सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनको बस दो चीजों की जरूरत है कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो सके, दूसरा फूड ट्रांसपोर्ट हो सके, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स। सो ascent of sap is transportation of water and minerals. इसके लिए plants have a specialized tissue called as, yes guys, what is the specialized tissue of plant called as, which helps in transportation of water and minerals guys? ये आपने 9th में ही पढ़ा होगा. It is called as xylem. Xylem is the tissue which helps in transport of water and minerals in plants. राइट गाइस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को हम क्या कहते हैं बायो में? वी कॉल इट एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब जाना, एसेंट मतलब ऊपर उठना, एसेंट ऑफ सैप। सैप क्या है? वाटर एंड मिनरल्स, राइट गाइस, वेरी गुड, है ना। नाउ हाउ डज वाटर एंड मिनरल गेट अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट? आपने देखा होगा कुछ प्लांट बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, लाइक banyan ट्री, नीम ट्री एंड ऑल, दे आर वेरी ह्यूज। तो how does water from the ground reach all the top parts of the plant? कैसे पहुंचते हैं? By a process called as, guys, what is the process called as? Transpiration. By a process called as transpiration. अब ये transpiration क्या होता है? Yes guys, what is transpiration now? Transpiration is loss of water from the surface of the leaves in the form of water vapor. What is transpiration? Loss of water from surface of the leaves. Leaves में से water गायब हो जाता है, उड़ जाता है basically from leaves in form of water vapor. Are you to understand guys? होता क्या है? There is a tree, है ना, there is a tree, okay, there is a tree, then we have sun की हीट की वजह से क्या होता है? सन की हीट की वजह से क्या होता है? वाटर वेपर्स निकल जाती हैं, वाटर वेपर्स निकलने लगती हैं। तो बिकॉज ऑफ द लीविंग, यू नो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, what happens? They start leaving the surface of the leaf, है ना। When they are leaving the surface of the leaf, they create a pull in the system which pulls the water from the ground. आपको समझ आ रहा है? ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं हम इसे। What is the transpiration? Evaporation of water from the surface of the leaves in the form of water vapor basically, है ना। So when water vapor is escaping, what happens? It creates a pull called as transpirational pull, जिसकी वजह से जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो ऊपर आने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही वाटर का यहाँ पे खाली, मतलब वाटर स्टार्ट्स एस्केपिंग ओवर हियर, व्हाट हैपेंस? अ वैक्यूम इज क्रिएटेड, अ गैप इज क्रिएटेड बेसिकली, जिसकी वजह से जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं। इट्स लाइक अ स्ट्रॉ से आप जब सॉरी जब आप स्ट्रॉ से आप जूस वगैरह पीते हो तो क्या होता है? आप एक सक्शन क्रिएट करते हो, है ना, जिसकी वजह से जूस ऊपर आता है। लाइकवाइज ट्रांसपीरेशन की वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं क्रिएट होता जैसे कि आप जब, यू नो, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग जूस, बट थोड़ा पावरफुल होता है, विच इज सफिशिएंट टू मूव द वाटर फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड द हायर पार्ट्स। समझ आया? ट्रांसपीरेशनल पुल। सेकेंड चीज जो हेल्प करती है वाटर के मूवमेंट में, वी कॉल इट एज रूट प्रेशर। ना रूट प्रेशर मतलब ये मेरा ट्री था, ये मेरा रूट है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं सॉइल में, तो व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल इज एंटरिंग इनसाइड द रूट,
वाटर मॉलिक्यूल जब रूट के अंदर एंटर करता है तो वो क्या करता है, आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल को पुश करता है. It's like when you guys are entering into a classroom, what do you start doing? You start pushing the person in front of you. आप लोग करते हो ऐसा? I used to do that. है ना? So you start pushing the person in front of you. Likewise here what happens? जब water move करता है roots में soil से, तो क्या करता है, वो अपने आगे वाले water molecule को push करता है. इसको कहते हैं हम root pressure. और water क्यों move करता है soil से root के अंदर? Because of a process called as diffusion. और डिफ्यूजन क्या होता है गाइस? मूवमेंट ऑफ, यस गाइस, मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, आई गेस इतना सफिशिएंट है. तो व्हाई डज वाटर मूव इनटू द प्लांट? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. That's what that was about, how water and minerals move in the plants. Now talking about translocation. What is translocation, guys? Translocation क्या होता है? Yes, translocation is, yes guys, movement of food in the plant. What is it? Movement of food. ओके, नाउ कौन सा टिश्यू इसमें हेल्प करता है हमारी? विच टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट्स? यस गाइस, अ टिश्यू कॉल्ड एज, यस गाइस, आई गेस ऑल ऑफ यू नो इट, फ्लोएम. फ्लोएम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट्स. जाइलम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स. आर यू टू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल सी, ये हमारा ट्री है. ट्री में फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ओनली. बट आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो इज अ रूट, रेडिश इज अ रूट, है ना, पोटैटो इज अ स्टेम. तो जब खाना, फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, जब द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, हाउ डज इट ट्रैवल टू द स्टेम? हाउ डज इट ट्रैवल टू द रूट? कैसे जाता है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. I would understand. तो जो लीव्स में खाना बना है, it will reach the roots by translocation. It will reach the stems by translocation. Are you able to understand? फूड जो प्लांट से बनता है वो कहां स्टोर होता है? स्टेम्स में स्टोर होता है, लीव्स में भी स्टोर होता है. अनियन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लीव्स, है ना. फूड ऑफ बेसिकली स्टोर्ड फूड फॉर्म ऑफ लीव्स, है ना बेटा, अनियन. और आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो फूड मूव करता है जिसको हम खा लेते हैं, है ना. अनियन खाते हैं, अनियन तो खाते ही हैं. देन onion reminds me of chicken and all the non-veg stuff which I eat. Yeah, so exactly. So talking about, guys, yeah, talking about, see, khana, food. As soon as I talk about food, I get distracted. So yes, guys, I was talking about the food. So food moves from leaves to stems. Food moves from leaves to roots. So how does this take place? By a process called as translocation. And which tissue helps in that? Our phloem helps in that transportation of food, है ना guys. तो और the process को हम क्या कहते हैं? Translocation, guys. ठीक है. So this is the important stuff in plant का transportation. Okay. Now let's get to the real stuff. Real stuff मतलब हमारे बारे में बात करते हैं. हमारे बारे में मतलब humans के बारे में बात करते हैं, है ना. आप लोग humans हो? I guess, I hope, है ना. So talking about this, we have two circulatory systems in our body: blood circulatory system एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो ब्लड हमारे अंदर रोटेट कर रहा है उसका सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम मींस एक और व्हाइट कलर और पेल येलो फ्लूइड हमारे अंदर रोटेट कर रहा है उसका सिस्टम. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ब्लड. लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट इट्स ओके, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट ब्लड तो इफ यू कट योर आर्म, व्हाट विल स्टार्ट फ्लोइंग? ब्लड, नॉट लिम्फ. ओके, तो ब्लड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Yes, guys, you guys were asking for some MCQs, so I've tried to put in some important ones. Asset of sap. Yes, ascent of sap is related to transportation of, yes guys, it's related to transportation of, come on, do you want to try? It's very easy, अभी तो बताया मैंने, है ना. Water and minerals. Moving forward. Food transportation in plants is carried out by, yes guys, this is carried out by, yes guys, what's the answer? It's carried out by phloem. Just now I taught it, है ना. It's not like it's very easy. अभी थोड़ा complicated questions आएंगे आगे देखना, ठीक है. These are starters. Oh my god, again I know you. Yep. Okay, now guys, talking about transportation in humans, as I told you, first is system of blood. Now, blood circulatory system consists of three things. What are the three things? Blood,
Oh my god, sorry. So what are the three things we have? We have blood vessels and heart. We will be studying about three of them. Blood के बारे में भी पढ़ेंगे. What is blood? What is it made up of? We'll study about blood vessels. What are the type of blood vessels? We'll study about heart. कि heart, what is heart? What is the structure of the heart? Heart is made up of what? We'll study about all these things. Then apart from that, guys, we'll also be looking at lymphatic system. मैंने बताया था second system, जिसमें the fluid is lymph over here. What's the fluid in the blood circulatory system? Blood is the fluid. Now lymph flows through vessels called as lymph vessels. अब guys मैं vessels कर रहा हूँ. ये vessels का मतलब क्या है? What does the vessels mean? Vessels means, guys, pipes. Vessel mean pipes. Like for example, your house में water is coming, right? How does the water come? Water comes through some pipes. है ना? So the pipe is vessel and the water is blood, or in this case lymph. है ना guys? Now and say similarly water में you have water pumps at your base which pumps the water to your tanks or on the top floor. What is that pump over here? Water pump over here. Our water pump is, guys, heart. Our water pump is heart. Similarly, lymph में क्या होता है? Lymphatic system में we have lymph nodes. What do you mean by lymph nodes? It's cluster of tissues or basically cluster of cells, है ना, which helps in transportation of lymph. Okay, चलो अभी आगे चलते हैं. You'll be having more better understanding. This is just bit of introduction. Okay, अभी I'm gonna get into deeper thing. Now, what did I tell you? What are we gonna study? We are gonna study about blood vessels and heart. Okay, so let's study about blood now. फिर blood vessel के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम heart के बारे में पढ़ेंगे. Okay, now talking about the blood, guys. Blood is made up of 55 to 60% of plasma and 40 to 45% of blood cells. Now इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, if you take a bottle, say I take a bottle, है ना, I fill the bottle with red color sand. I fill the bottle with red color sand. I call it as RBC. Then I fill the bottle with some white sand, but lesser in number than the red sand. What do I call it as? I call it as WBC. Then finally I fill the bottle with some, yellowish, or just keep it some other sand, and we call it as platelets. Now what do? I fill the bottle with some water. I fill the bottle with some water. I fill the bottle with water. Are you able to understand, guys? Did you understand? So this water which I filled is plasma, and the red sand, the white sand and the yellowish sand in the end, what are these? These are cells, blood cells, WBCs and RBCs. Are you able to understand? Hana? So cells are the solid particles which are flowing in the plasma, which are floating in the plasma. I guess आपको समझ आ रहा है कि प्लाज्मा क्या है और ब्लड सेल्स क्या है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? The maximum amount of cells, RBCs are maximum in number. Maximum in number means they are in millions. Then talking about WBC थोड़ा कम रहते हैं. They are in lakhs. Okay, WBCs are in lakhs. Whereas platelets, they are least in number. Least in number means they are in thousands. Are you able to understand? These are 10 to the power 6, 10 to the power, 5, and these are thousands, 10 to the power 3s or 4 basically. Are you able to understand? 4. Platelets are 10 to the power 4. When you have dengue and all, it goes down. Yeah. है ना guys? So this is what it is. Now हमें एक और चीज very important है यहाँ पे. Okay, I am mixing Hindi and English. So one more very important thing over here is, guys. So we need to know the function of each one of these cells. Okay, we need to know the function of these cells and function of plasma. Yeah, now talking about plasma, guys, what is the plasma made up of? As I told you, it's a fluid into which all the cells float. Now it contains 90 to 90% of, basically 90 to 91% of water. मतलब basically पानी होता है, plus proteins, 8% of protein. Now proteins can be, albumin, globulin, hormones and clotting factors. What are hormones? I told you, what is, guys? Chemical messengers. Are you able to understand? What is the plasma made up of? Plasma is made up of water and proteins, right? Now moving forward,
RBCs, as I told you, as we did in respiration also, what is the function of RBCs, guys? It is helpful in transportation of oxygen. It helps in transportation of oxygen, right? है ना? And plasma helps in transportation of carbon dioxide. RBC भी help करता है इसको basically carbon dioxide को transport करने के लिए. But RBC carry only 23% of carbon dioxide, whereas more than 70% is carried in the form of bicarbonate ion by the plasma. ये चीज guys मैंने last slide है जो मेरी respiration वाले chapter की उसमें है, ठीक है? Just go through it. But for now here आपको ये याद रखना है RBC helps in transportation of oxygen. Okay, how RBC has a red colored pigment called as RBC has a red colored pigment called as hemoglobin. हमारे RBCs red क्यों है? क्योंकि उनमें एक red color का pigment मतलब क्या केमिकल है which is called as hemoglobin. अब hemoglobin की स्पेशलिटी क्या है? It has high affinity for oxygen. Affinity क्या होता है? Love. It has very high love for oxygen, so it just grabs it. It doesn't leave it only. Okay. So hemoglobin helps in transportation of oxygen. Why? Because they are present on the RBCs. Not like that. RBC help in transportation of oxygen because they have hemoglobin which has high affinity for oxygen. Right guys? Very good. Now moving forward, blood cells. अब blood cells क्या करते हैं? They provide us immunity. They help us in immunity. Immunity मतलब they help us fight disease causing agents. वो हमें disease causing agents से बचाते हैं. They are like a soldiers of our body. Whenever some disease वाले आ जाते हैं अंदर, तो what do? They shoot them or kill them or throw antibodies on them. Antibodies like chemical weapons, है ना? So they do that. Now talking about platelets, guys, what does the platelets do? It helps in clotting. What does the platelet do? It helps in clotting of the blood. Clotting मतलब जब whenever I fall, है ना, I get hurt. It starts bleeding, but after a while the bleeding stops. The bleeding stops after a while. So वो क्यों होता है? क्योंकि platelets की वजह से होता है. Otherwise what will happen? सारा blood ही निकल जाएगा, है ना? And I will go and meet the gods then, है ना? So platelets prevent that, right? Yes, guys. Okay. Now, as I was telling you the functions of the blood, let's see the functions of the blood. Transport of oxygen, as I was telling you. Transport of कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? एक्सक्रीटरी मटेरियल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना? फूड जो मेरा डाइजेस्ट होता है वो हर जगह पहुंचता है बिकॉज ऑफ ब्लड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स, है ना? अपार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, माई बॉडी यूजेस सम केमिकल्स टू कम्युनिकेट. मेरी बॉडी क्या करती है? कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है ताकि दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट कर सके, उसको हम हार्मोन्स कहते हैं. हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्मिंग क्लॉट्स, जैसे मैंने बताया था, प्लेटलेट्स, है ना? देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. गाइस, हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जिसको मेंटेन करना होता है और ये हमारी हेल्प करता है. सॉरी, टॉकिंग अबाउट प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग ऑल्सो. इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग मतलब वो एक प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी वगैरह वाली बात. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ गाइस. नाउ दिस वन इज लिटिल इंपॉर्टेंट, है ना? Like it's of a higher level, but yeah, I would like you to know. And as I was telling you, I'm gonna teach you at a little higher scale, okay? जो मतलब थोड़ा सा हाई, ज्यादा हाई भी नहीं, मतलब थोड़ा सा हाई जितना मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए. Being a good student of biology, bad students को भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है? और इसको बहुत easy तरीके से बताऊंगा, आप बस just stay with me. Yeah, I was telling you, so talking about the blood clotting. Now, blood clotting में क्या होता है? Blood clotting में क्या होता है? Whenever my tissue gets injured, whenever I fall, I get injured. At that time, what happens? My blood platelets, they start releasing a chemical called as thromboplastin. What they start releasing? They start releasing a chemical called as thromboplastin. Now, what does this thromboplastin do? There is a protein called as prothrombin already present in the blood. मैंने कहा था ना, प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो prothrombin is one of the proteins present in the plasma. तो वो क्या करता है? The thromboplastin which was released, it converts prothrombin into thrombin. It converts prothrombin into thrombin. Are you to follow? Now, this thrombin acts on another protein called as fibrinogen.
फाइब्रिनोजन भी एक प्रोटीन है जो ब्लड में रहता है, थ्रोम्बिन उस पर एक्ट करता है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन. फाइब्रिन क्या होता है? बेसिकली फाइबर्स. इस फाइबर्स, these fibers form a network. दे फाइबर क्या करते हैं? एंटैंगल करके एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसमें आरबीसी हमारा ट्रैप होके क्या बन जाता है? हमारा ब्लड क्लॉट बन जाता है. आपने देखा होगा जब हम गिरते हैं थोड़ा ब्लड क्लॉट सा बन जाता है. कैसे बनता है? क्योंकि वहां पे नेटवर्क हो जाता है. नेटवर्क किस चीज का बन जाता है? फाइबर्स का. उस फाइबर्स में क्या होता है? आरबीसी आके अटक जाते हैं और एक हमारा ब्लड क्लॉट बन जाता है ना गाइस. तो दिस आर वेरी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स, है ना. जैसे ही इंजर्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं तो क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? हमारा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में. थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में. और फाइब्रिन क्या बन जाता है? ब्लड क्लॉट. फाइब्रिन में आरबीसी अटक के क्या बन जाता है? ब्लड क्लॉट. और गाइस नाउ आपको थोड़ा ये लग रहा होगा नाम इतने डिफिकल्ट है. As I keep telling all my bio students guys, it's all about familiarity. आप जितना इनको देखोगे, जितना इनसे मिलोगे, उतना आप इनका नाम याद रख पाओगे. It's about meeting new people. It's like meeting new people. When you meet new people, you don't remember their name for a while. But slowly and steadily क्या होता है? आप उनके नाम याद कर लेते हो. मतलब याद क्या कर लेते हो? आप उनसे रोज मिलते हो तो आपको उनका नाम याद हो जाता है. Imagine when you went to the school for the first time, or when you went to a new school and new class for the first time. So everyone was new to you, but slowly by the end of the year you knew everyone in the class, right? आपको सबके बारे में पता होता है, सारे स्टूडेंट्स के बारे में पता होता है, उनके मम्मी पापा का नाम भी पता होता है, उनका नाम तो छोड़ो. So likewise you will be able to remember these names. Okay, I'm pretty sure on this. Now moving forward. Yeah, now this is also a very important concept talking about the blood groups. ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं. तो कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं हम लोगों के? आपको पता होगा ब्लड ग्रुप ए बी है ना, ओ. नाउ अभी डिसाइड कैसे करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है? कुछ प्रोसेस रहता होगा, कुछ प्रोसीजर रहता होगा, है ना. तो कैसे पता चलता है कि ब्लड ग्रुप क्या है? तो वी आर गोना स्टडी अबाउट दैट. सो एज यू ऑल नो देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स गाइज, है ना. ए बी एंड ओ. These are the 4 blood groups. ये कैसे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी. अब मेरा ब्लड है, मेरे ब्लड में कुछ एंटीजन होंगे. मेरा ब्लड है, मेरे ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज होंगे. ओके, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ देम माय ब्लड विल बी ईदर ए बी और ओ. ओके, आपके ब्लड में कुछ एंटीजन होंगे, आपके ब्लड में कुछ एंटीबॉडी होंगे. उसके बेसिस पे आपको बताएंगे कि आपका ब्लड क्या है. नाउ एंटीजन क्या होता है बेटा? एंटीजन होता है ग्लाइकोप्रोटीन. नाउ कहोगे सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? बेटा कुछ नहीं, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन. ओके, ग्लाइकोप्रोटीन, बस इतना ही. ज्यादा मतलब जानना नहीं, बट जस्ट एंटीजन. हमको बताना चाहिए कि एंटीजन नाम की चीज होती है आपके ब्लड में. ब्लड में कहां पे होती है वो एंटीजन? एंटीजन होता है आपके आरबीसी पे. एंटीजन कहां पे होता है? आरबीसी पे. और एक और चीज होती है आपके ब्लड में विच इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी, और वो कहां पे होता है? आपके प्लाज्मा में. आर यू टू फॉलो? और ये भी प्रोटीन होता है. आपको जैसे बताया था, समझ आ रही है आपको? बस आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी नाम की चीज होती है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है. तो टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्रुप ए. ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है? ब्लड ग्रुप ए में वी हैव एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी स्मॉल बी. अब नेमिंग कर रखी है, इसके साइंटिस्ट ने कर रखी है. आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो इट इज लाइक दैट. इट इज कन्वेंशन, इट इज बीन फॉलोड, है ना. तो एंटीजन अगर ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, इनका कोई केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं. जैसे कि मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया तो वो चेक करेंगे ये एंटीजन ए से मिलता है कि बी से मिलता है, और अकॉर्डिंगली मेरे को अलॉट कर देंगे कि हाँ भी आपका एंटीजन ए है, आपका एंटीबॉडी बी है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए है. आई विल अंडरस्टैंड आउट द प्रोसेस ऑफ ब्लड ग्रुप चेकिंग. So that's what. If I have an antigen B and antibody small a, I have a blood group B. If I have antigen A and B, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है मेरे आरबीसी में, मतलब मेरा आरबीसी है, इसके ऊपर A भी है और B वाला भी है, तो what will my blood group be? My blood group will be AB. And antibody, I don't have any antibody only. Fourth blood group है हमारा O. O में क्या होता है? एंटीजन है ही नहीं, there is no antigen at all. Whereas antibody, दोनों के दोनों एंटीबॉडी, दोनों केमिकल्स पड़े हुए हमारे पास. ठीक है, I would understand. So this is how blood group is checked. If I give my blood for checking, okay, the doctor will see or the scientist will see or technician will see कि क्या है इसमें, एंटीजन A है कि एंटीजन B है. तो based on that they will say एंटीजन A है, और एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी है कि नहीं है. तो बेस्ड ऑन दैट आई गेस आई एम एबल टू कम्युनिकेट ना, मैं कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है हमारा. आई होप इट्स क्लियर. जस्ट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट रिप्ले इट एंड सी, है ना बेटा. ए बी इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, राइट गाइस. सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Yeah.
Now I have more questions for you guys, है ना? Plasma constitutes of what? Yes guys, 90% of water, 6 to 7% of protein, no RBC, all of above are correct. Yes guys. Plasma constitutes, plasma किस चीज से बना होता है? Yes guys, answer is yes, all of the above are करेक्ट, क्योंकि आरबीसी तो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं ना. प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट नहीं, आरबीसी इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड. प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स एंड सम आयंस बेसिकली. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Now blood functions for, what is the function of blood? Transport of material, coagulation of blood, buffering action, all of the above. Buffering action मतलब क्या होता है? Yes guys, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने. It's maintaining acidity, maintaining acidic, you know, like maintaining pH of the blood, actually talking about maintaining pH of the blood. तो वो सब भी function होता है. So the answer is, yes guys, answer is all of the above. The answer is all of the above. Moving forward, cell which helps in stopping the flow of the blood. Yes guys, what's the cell which helps in flow of the blood? Answer is platelets. That is coagulation of the blood, right guys? So yeah, so I guess I'll stop here for today, and I would come up with the second part. And trust me guys, जो heart का thing है, when I'm gonna teach you heart, I got amazing animated video prepared for you, or basically animated, what should I say, interface prepared for you. And trust me, you just watch it and you're gonna have a wonderful clear understanding of the flow of blood and all those things. Okay, just stay with me guys, and tell me in the comments how did you like the video and what all, you know, you want me to add certain things in the video, and we would be happy to help you and, you know, contribute towards it. Okay guys, thank you. That's it from my side. Please share the video, tell your friends to, you know, watch it. Let everyone get benefit from this videos, है ना? And please do watch the respiration video if you're not watched it. Okay, that's it from my side guys. I'll see you in the next class. Till then, stay confident, stay focused, stay happy. I'll see you in the next class guys. Bye.